ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कार्य का सरल रूप में समझा रहे हैं। 56वीं कारका है जिसमें बताया गया है कि प्रकृति से लेकर के पंचमहाभूत जो 24 तत्व हैं वो पुरुष के लिए हैं। तो अब उसको सरल शब्दों में और उसके महत्व को गुरु जी समझाएंगे। चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, इस चैनल के संस्थापक तथा व्यवस्थापक आचार्य हृदय अवस्थी जी, आप सभी का इस सांख्य शास्त्र के विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति इस कारिका में विचार किया जा रहा है कि यह जो संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया है, ये किस रूप में है, इसका संचालन कौन कर रहा है, अन्य कोई व्यक्ति इसका संचालक क्यों नहीं हो सकता है, और यह जो संपूर्ण सृष्टि है इसका मुख्य प्रयोजन क्या है। इन सब विषयों पर विचार इस कारिका में किया जा रहा है। इसके अवतरण में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, उक्तस्य सर्गस्य कारण विप्रतिपत्ति ही निराकरोति इत्येष इति। इस सृष्टि प्रक्रिया के कारण के विषय में प्रचलित जो विभिन्न मत हैं उनका निराकरण कर रहे हैं। इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। यह जो महदादि विशेष भूत पर्यंत, महदादि विशेष भूत पर्यंत का तात्पर्य होता है कि पंच महाभूत पर्यंत जितनी यह संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया है, यह प्रकृति के द्वारा ही की गई है। इसमें यह बताना चाहते हैं कि सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता न तो ब्रह्मा है, न तो विष्णु है, न महेश है, न इंद्रादि कोई देवता, न अन्य कोई महापुरुष है, साक्षात परब्रह्म भी नहीं है, अपितु प्रकृति के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया ये संपन्न होती है। किस लिए होती है? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक पुरुष के मोक्ष प्राप्ति करने के लिए स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। जो प्रतीत तो होती है अपने स्वार्थ के लिए, परंतु वस्तुतः ये परार्थ अर्थात पुरुष के विमोक्षार्थ होती है। इसकी पूरी व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र करते हैं। आरभ्यते इति आरंभ। आरंभ शब्द का अर्थ ही है कि आरभ्यते, जिसका आरंभ किया जाए। वो कौन है? वो संपूर्ण सृष्टि है। सृष्टि क्या है? महदादि भूत पर्यंत, अर्थात महत्तत्व से लेकर के जो ये 5 महाभूत हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो इन पंच महाभूतों के पर्यंत ये जो संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया है, ये प्रकृत्यैव कृता, प्रकृति के द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि बनाई गई है। अर्थात ये किसी ईश्वर के द्वारा नहीं, न ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा नहीं की गई, न ब्रह्मोपादान, न तो ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा की गई है, नहीं ये ब्रह्म रूप उपादान कारण का ये परिणाम स्वरूप है।
तो कहते हैं फिर इसका कोई कारण ही नहीं होगा, अपने आप वो हो गई होगी। का ऐसी बात भी नहीं, ना भी अकारण, अकारण भी नहीं। का क्यों? का अकारणत्व ही अत्यंताभाव, अत्यंताभावोत्यंताभावो वास्या। अगर इसको हम अकारण मानते हैं कि ये सृष्टि बिना कारण की हुई है, कोई इसका कारण नहीं है, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर इसको बिना कारण के ही मान लिया जाए तो ये फिर नित्य होगी या कभी नहीं होगी। अकारणत्व ही अत्यंत भाव, अत्यंताभाव। अत्यंत भाव का तात्पर्य होगा नित्य होगी, क्योंकि नित्य बस को कोई कारण नहीं होता है। अथवा बिल्कुल नहीं है, अत्यंताभाव है, तो दो इसकी स्थिति हो जाती है। तो कहा ठीक है, जाने दीजिए, इसको अकारण न माना जाए, इसको ब्रह्म का उपादान कारण मान लिया जाए। तो कहा ब्रह्म का भी उपादान कारण हम इसको नहीं मान सकते हैं। कहा क्यों नहीं मान सकते हैं ब्रह्म का उपादान? कहा चित्त शक्ति है अपरिणामात। जो चित्त शक्ति है वो कोई परिणाम नहीं करती, उसका कोई परिणाम नहीं होता है। तो चित्त शक्ति का कोई परिणाम ना होने के कारण उसे सृष्टि की प्रक्रिया पर कैसे बनेगी? चित्त शक्ति है, उसका कोई कारण हो, उसका कोई परिणाम होता नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको ये मान लिया जाए इसका ईश्वर इसका करता है। तो कहा न ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिकृत है। ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिकृत यह संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप नहीं है। कहा क्यों? कि जो ईश्वर है वो निर्व्यापार है, उसमें कोई व्यापार नहीं होता है। निर्व्यापार से अधिष्ठातृत्व संभवात। जो निर्व्यापार है, जिसकी कोई उसका कोई व्यापार नहीं है, तो ईश्वराधिष्ठित प्रकृति की ही ये हो सकती है। ऐसा भी नहीं, क्योंकि निष्क्रिय ब्रह्म जो है वो किसी का अधिष्ठाता नहीं हो सकता है, प्रेरक नहीं हो सकता है। क्योंकि ईश्वर को निष्क्रिय, निर्विकार, निर्गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो निष्क्रिय निर्विकार जो ब्रह्म है वो किसी का अधिष्ठाता या प्रेरित नहीं हो सकता, प्रकृति का भी अधिष्ठाता नहीं बन सकता। नहीं भी निर्व्यापार तक्षा वास्त्यध्यधिक तिष्ठति। जैसे बढ़ई अगर अपने हाथ पैर का कोई व्यापार नहीं करे तो खाली वसूला इत्यादि से किसी लकड़ी का कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। जब बढ़ई कोई व्यापार करता है अपने वसूला इत्यादि के द्वारा, तो वहां पर जाकर कोई वस्तु सिद्ध होती। इसलिए बिना व्यापार के जो है, जैसे तक्ष अपना वासी इत्यादि अर्थात वसूला इत्यादि से कोई कार्य नहीं कर पाता, उस तरह से प्रकार जो है ये जो है ईश्वर भी जब वो निर्व्यापार है तो फिर वो प्रकृति इत्यादि का अधिष्ठात्र बन के कोई सृष्टि की प्रक्रिया का स्वरूप बना नहीं सकता। इसलिए इस संपूर्ण जो सृष्टि है महदादि भूत पर्यंत, इसका कर्ता, इसकी सृष्टिकर्ता न तो ब्रह्म है, न तो ईश्वर है, और न ये अकारण है, अपितु प्रकृति के द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि होती है। ये बात सिद्ध होती है। प्रश्न होता है कि न प्रकृति तश्चेत तस्या नित्यायाः प्रवृत्तिशीलायाः अनुपरमा सदैव सर्ग स्यादिति न कश्चिन मुच्चेत। अर्थात जब आप कहते हो कि प्रकृतिकृत है तो प्रकृति को आप लोग तो नित्य मानते हो। प्रकृतिश्चेत, तो अगर प्रकृतिकृत है तो प्रकृति के द्वारा है तो संपूर्ण सृष्टि को भी नित्य होना चाहिए। तो तस्या नित्यायाः प्रकृतिशीलायाः अनुपरमात्, जो वह प्रकृति नित्य है, उसकी सृष्टि भी नित्य है, तो प्रवृत्तिशीला उसकी जो कहीं रुकेगी नहीं, तो सृष्टि करती रहेगी। तो सदैव सर्ग स्यात्, हमेशा सृष्टि बनी रहेगी। तो फिर कोई भी जो पुरुष है उस सृष्टि के अलग न होने के कारण, प्रकृति से पृथक न होने के कारण कोई मुक्त ही नहीं होगा। तो फिर आप कैसे कहते हो कि वो मुक्त हो जाता है? तो कहे प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। कहते हैं कि ये प्रत्येक पुरुष को विमोक्ष करने के लिए स्वार्थ के समान यहाँ परार्थ मानो उस पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए संपूर्ण सृष्टि का आरंभ होता है। कैसे? इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यथा ओदन कामा ओदनाय पाके प्रवृत्ता ओदन सिद्धो निवर्तते
एवं प्रत्येकम पुरुषान मोचयितुम प्रवृत्ता प्रकृति यम पुरुषम मोचयेत तम प्रति पुनः न प्रवर्तते। जैसे कोई व्यक्ति है, भात खाना चाहता है, तो उस भात को पकाने में प्रवृत्त व्यक्ति भात के सिद्ध हो जाने पर उसे निवृत्त हो जाता है, फिर भात का उपभोग करता है। उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को जो है उसको मुक्ति दिलाने के लिए प्रवृत्त जो प्रकृति है, जब उस पुरुष विशेष को छोड़ती है तो फिर वह प्रकृति उस पुरुष के प्रति पुनः प्रवृत्त नहीं होती। तो तत्पुरुष विषयक जो प्रकृति का संबंध है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा तनिर्माह स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, माने स्वार्थ में जैसे है वैसे ही परार्थ में भी इसका आरंभ होता है। अर्थात जो सृष्टि है स्वार्थ के लिए प्रकट करती है, वह पुरुष के द्वारा जो है उसको जो छोड़ता है तो उससे अपने को मुक्त करने के लिए वो जो है उससे रुक जाती है, फिर उस पुरुष की पुनः प्रवृत्ति उस सृष्टि प्रक्रिया में नहीं होती है। तो इस तरह से मोक्ष के स्वरूप बतलाने के साथ साथ सृष्टि प्रक्रिया का संपूर्ण जो स्वरूप है वो किस लिए है, तो पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए ही प्रकृति के द्वारा सृष्टि की प्रक्रिया होती है। और पुरुष जब उस प्रकृति के स्वरूप को पहचान लेता है तो उससे वो पृथक हो जाता है, फिर उसकी सृष्टि प्रक्रिया में उसका संबंध नहीं होता है और उसे मोक्ष होता है। और तात्पर्य उसका वस्तुतः यही है कि जो जीव है, जिसको हम पुरुष शब्द से सांख्य शास्त्र में कहते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया के जो मुख्य स्वरूप है उसकी जो बात है, जिसके क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया का जैसे प्रकृति का जो स्वरूप है वही है कर्म का सिद्धांत। तो कर्म के बंधन में युक्त व्यक्ति सृष्टि की प्रक्रिया का भागी बनता है। और जब ज्ञानाग्निदग्ध कर्म हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान उसको हो गया कि प्रकृति अलग है, वो परमात्मा स्वरूप अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, मेरा भिन्न स्वरूप है, इसलिए कर्म की जो आसक्ति है, कर्म का जो बंधन है, तो तत्बंधन रूप प्रकृति से जब पुरुष अपने को पृथक करता है तो उसे आत्मज्ञान होता है और उसको मोक्ष होता है। तो ये सिद्धांत जो है ये प्राप्त होता है हमारे सांख्य शास्त्र का, जिसके विषय में इस कारिका में स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में प्रकृति और उसका महत्व और पुरुष को किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है वो बताया। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।